नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने नवपाषाण काल के बारे में जाना था कि नवपाषाण काल के अंत में तांबे जैसी धातु का उपयोग लोगों द्वारा किया जाने लगता है और यह उपयोग लगभग 3100 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक किया जाता है। दोस्तों, 900 ईसा पूर्व के बाद भी कांसे का उपयोग किया जाने लगता है, लेकिन 900 ईसा पूर्व पूर्व के बाद वैदिक सभ्यता यानी वेदों का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसके बाद वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। लेकिन दोस्तों, 3100 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक एक और मिश्र धातु का उपयोग किया जाने लगता है लोगों द्वारा, जिसे हम कहते हैं कांसा। और यह कांसा लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, कांसा एक तांबा और टिन की मिश्र धातु से मिश्रण से बनाया जाता है। इसीलिए कांसा एक मिश्र धातु है। और लोग जिस कालखंड में कांसे का उपयोग किया जाता है उसे हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो ये कांसा है, जो कांस्य युग है, वो एक ताम्रपाषाण काल का ही पार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले हम कांस्य युग का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम ताम्रपाषाण काल का एक सीधी रेखा में अध्ययन कर सके। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कांस्य युग के बारे में। कांस्य युग के बारे में हम जो सबसे पहले चर्चा करेंगे नामकरण पर, फिर विस्तार, उसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन, इन सभी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, नामकरण, इसके कई नामकरण किए गए हैं। कांस्य युग के कई नामकरण किए गए हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। सिंधु घा- स- सब हड़प्पा सभ्यता हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि कांस्य युग से संबंधित जो स्थल खोजे गए वो सबसे पहला स्थल हड़प्पा था। इसे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि आजादी से पहले इसकी खोज हुई थी और जब इसकी खोज हुई तो 40 बस्तियां ही मिल पाई थी जो कि सिंधु घाटी नदी के ही आसपास थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, यह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आजादी के बाद भी कई सारे स्थल खोजे गए और लगभग 1400 स्थल आजादी के बाद और खोजे गए जो कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी के ही आसपास थी, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, यह 2400 से लेकर 1700 तक का जो कालखंड है वह एक ऐसा कालखंड है कि लोगों द्वारा नगर बसाए जाते हैं। लोगों द्वारा जो बनाए गए समाज होता है वो एक नगरीय समाज होता है। और दोस्तों, इसे कांस्य युग भी कहते हैं। कांस्य युग, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांस्य युग इसीलिए कहते हैं क्योंकि कांसा टिन और तांबे के मिश्रण से बनाया जाता था। दोस्तों, अगर हम इसका विस्तार देखें तो विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़े भूभाग पर होने वाली सभ्यता थी। इसकी जो समकालीन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो भी इतनी बड़े क्षेत्र या बड़े भूभाग में नहीं थी। दोस्तों, अगर इसके वर्तमान में हम देखें कि कौन-कौन से देशों पर ये फैली थी, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ये सभ्यता थी। अफ़गानिस्तान में 2 ही बहुत ही कम क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। इसके 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, मुंडी गाथ और सुरतवी। दोस्तों, पाकिस्तान में 3 स्टेट में मिले गए हैं या फिर 3 प्रांत में, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर और सुतकाको प्राप्त हुआ है, जैसे स्थल मिले हैं। अगर हम सिंध प्रांत में देखें तो मोहनजोदड़ो, चुन्हू-दड़ो ये महत्वपूर्ण है। और अगर हम हड़प्पा में देखें, सॉरी, पंजाब में देखें तो हड़प्पा नामक स्थल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो फैलाव था इसका वो भारत में ही था दोस्तों। भारत में अगर हम ऊपर से आएँ तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर और नीचे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एक स्थल और था उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो स्थल है आलमगीरपुर, यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। इसका जो सबसे उत्तरी स्थल था, सबसे ऊपर का जो स्थल था वो मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणतम स्थल इसका दैमाबाद महाराष्ट्र में था। अगर हम देखें तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मांडा तो हम देख चुके हैं, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनवाली, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में धौलावीरा और लोथल। महाराष्ट्र में हमने देखा दायमाबाद और यूपी में आलमगीरपुर। दोस्तों, ये जो धौलावीरा है यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में है। और लोथल जो है खंबात की खाड़ी में। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में, इन स्थलों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे।